अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़र्रुख एजाज़ और आज हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि गंदम की सोइंग सीज़न का आगाज़ हो चुका है, तो इसीलिए आज हमने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा लाया जाए कि जिसके ज़रिए हमारे किसान भाई अपनी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा कर सकें, क्योंकि हर साल जो है वो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में कमी होती जा रही है और उसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीनों में जो नामियाती मादा है वो इंतहाई कम होता जा रहा है और ज़रखेज़ी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार भी मुतासिर हो रही है। तो आज हम मौजूद हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में, सॉइल साइंसेस डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज की वीडियो में, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं और बायो फर्टिलाइज़र्स पर काम करते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए हैं जिनके ज़रिए हमारे किसान भाई अपनी गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैक्टीरियाज़ को इस्तेमाल करते हुए हमारे किसान भाई किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बायो फर्टिलाइज़र आपने तैयार की है, ये बेसिकली है क्या और किस तरह से किसान भाई इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया फ़र्रुख भाई। सारे किसानों को मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि जी हमारे मुल्क में इस दफ़ा सैलाब की वजह से फसलें मुतासर हुई हैं, तो आगे जो फसल अभी काश्त होनी है उसमें गंदम है या तेलदार अजनास में सरसों वगैरह है, तो अभी बिजाई जो है ना ये शुरू हो चुकी है इन फसलात की, और गंदम की बिजाई भी शुरू है। तो उसके लिए जैसा कि अभी फ़र्रुख साहब ने बताया कि हमारी ज़मीनें कमज़ोर हो गई हैं, यानी ये हमारी ज़मीनों की जो सेहत है या उनकी ज़रखेज़ी है वो कम हो गई है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा कम है, और नामियाती मादा कम होने की वजह यही है कि हमारे मौसमी हालात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से नामियाती मादा ज़मीन में मुस्तकिल नहीं रहता या उसमें वो कम होता रहता है। तो इसीलिए नामियाती मादा ख़तरनाक हद तक कम है कि कम से कम 2% होना चाहिए, हमारी ज़मीनों में आधा फ़ीसद से कम है, तो ये इंतहाई कम उसकी सतह पे मौजूद है। तो इसलिए हमारी ज़मीनें कमज़ोर हैं, और जो खुराक है पौधों की वो ज़मीन से लेनी है फसलों ने, और ज़मीन में खुराक नहीं होगी तो फिर आपकी पैदावार पूरी नहीं आ सकती। ये एक तो मेन वजह ये है। दूसरा ये है कि हमारी ज़मीनों की बनावट ऐसी है कि हमारी जो हम खादें भी इस्तेमाल करते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, उनकी अफादियत उतनी नहीं रहती, वो ज़ाया बहुत होती हैं। जैसा कि फास्फोरस की खाद है तो वो 80% ज़ाया होती है, इसी तरह तकरीबन 65% जो है वो आपकी नाइट्रोजन की खाद भी ज़ाया होती है। तो हमारी जो खादें हम डालते हैं उनकी अफादियत कम हो जाती है, और दूसरा ये है कि एक उनकी खुराक जो फसल को चाहिए होती उतनी नहीं मिल रही होती, इसीलिए फसल जो है वो अपना पूरा जो पैदावार है उतनी नहीं देती, और ज़मीन कमज़ोर होने की वजह से अब हमने देखा ये है कि ज़्यादा पैदावार बढ़ने की बजाय जो पैदावार या तो रुक गई है या फिर वो कम होना शुरू हो गई है। तो उसको बेहतर करने के दो ही तरीके हैं कि उसके अंदर एक तो नामियाती मादे को बेहतर किया जाए, और दूसरा उसके अंदर नामियाती मादा कम होने की वजह से, मौसमी हालात की वजह से ज़मीन के अंदर जो फ़ायदेमंद जरसूमें हैं वो कम हो गए। हम जो काम कर रहे हैं कि उस ज़मीन के अंदर नामियाती मादा कैसे बेहतर होगा, ये हम लोगों को बताते हैं कि जितनी भी फसलों की बाकियात हैं, जानवरों का चारा है, बच्चा कुच्चा है, ये गोबर की खाद है या सब्ज़ खाद है, इसी तरह जो पोल्ट्री का जिसे कहते हैं वेस्ट है, वो सब को आप अच्छी तरीके से तैयार करके वो ज़मीनों में डालें ताकि ज़मीन की सेहत अच्छी हो, नामियाती मादा बेहतर हो। और दूसरी चीज़ जो कम हुई है वो ज़मीन के अंदर फ़ायदेमंद जरसूमें, उनको बेहतर करने का एक ही तरीका है कि आप जिसको हम कहते हैं हयातियाती खाद वो डालें, यानी बायो फर्टिलाइज़र्स। ये बायो फर्टिलाइज़र जो हमने बनाई है यहाँ पे कौमी ज़री तहकीकाती मरकज़ में, वो उसका नाम हमने रखा है बायोजोट। ये ½ किलो का ये बैग है, ठीक है, और ये 60 कह लें कि 30 किलो बीज के लिए काफ़ी होता है। तो गंदम में हम 2 पैकेट ज़मींदार को कहते हैं कि ये वो बीज को ज़रूर लगाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम पैकेट देख रहे हैं इसमें किस तरह से प्रिजर्व किया है आपने बैक्टीरियाज़ को, और इसका इस्तेमाल किस तरह से किसान भाई कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा। जी,
इसमें देखें एक चीज़, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है और दूसरी इसके अंदर एक पाउडर है, वो मट्टी है काले रंग की, उसको हम कैरियर बोलते हैं। ठीक है। कैरियर का मतलब है कि यहाँ जब हम पैकेट तैयार करते हैं तो इसके ऊपर लोड करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। तो वो इसको महफूज करता है, बैक्टीरिया ज़िंदा भी रहता है और उसके अंदर मज़ीद बढ़ता भी है। और ये जब तक बीज के ऊपर लग नहीं जाता तब तक ये उसी हालत में रहता है। तो इसको महफूज करने के लिए हम कैरियर में लगाते हैं। लगाने का तरीका ये है कि बड़ा आसान हम ज़मींदार को बताते हैं कि जब आपने बिजाई करनी, बिल्कुल बिजाई के वक्त अगर आपने उसके कोई फफूंदी को मारने के लिए कोई फंजिसाइड लगाई है या फफूंदी का दवाई लगाई है तो वो पहले लगा लें। ठीक है। 2-4 दिन हफ्ता पहले लगा लें, ताकि वो कुछ बीज के अंदर जसूमे होते हैं जिसे कहते हैं, उनको मारने के लिए वो दवाई उसके अंदर रच बस जाए। ठीक है। इसको आपने बिजाई के वक्त लगाना है। ठीक है। उसका आसान तरीका ये है कि आप प्लास्टिक की शीट बिछाएं, जो आम प्लास्टिक मिल जाता है दुकानों से। ठीक है। उसके ऊपर बीज को ढेरी कर लें। उसके बाद उसको पहले गीला करना है चीनी के महलूल से। ठीक है। चीनी का महलूल 2% कहते हैं। आसान तरीका ये है कि 1.5 लीटर की बोतल लें, ये जो पेप्सी 7 की खाली बोतल ले लें। ठीक है। उसके अंदर उसको अच्छी तरह पहले धो के उसके अंदर 1.5 लीटर पानी डालना है। ठीक है। 1.5 लीटर पानी में 1.5 पाव चीनी। 1.5 पाव चीनी बड़े आसानी से हम कहते हैं ऐसे हाथ में भर के डालेंगे तो वो 1.5 पाव हो जाएगी। उसको चख के देख लें, जैसे शिकंजबी का पानी मीठा होता है इतना मीठा उसमें होना चाहिए। ठीक है। उसका एक ही मकसद ये है कि जब आप उसको बीज को लगाएंगे तो उससे बीज थोड़ा सा चिपकने हो जाते हैं और ये पाउडर है ये फौरी लग जाता है। ठीक है। तो आपने उस शीट के ऊपर रख के पहले पानी का उसको छिड़काव करें उसके ऊपर बीज के 1.5 लीटर पानी को। फिर आप उसको साथ साथ उसके कोने पकड़ के ऐसे हिलाएं, एक बंदा इधर से पकड़ के उसको हिलाए, इस तरीके से एक दूसरी तरफ से, तो बीज सारा रोल होके गीला हो जाएगा। ठीक है। और वो पानी की जो चीनी वाला महलूल है बीज की सतह के ऊपर लग जाएगा और साथ वो चिपकने हो जाएंगे। पैकेट को खोलें काट के और ये पाउडर ऊपर डाल दें। ठीक है। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको काटें, खोल के बीज के ऊपर डाल दें। ठीक है। उसके बाद फिर उसको हिलाएं, वो अच्छी तरह ऊपर लग जाएगा। अगर थोड़ा सा हाथों से भी करना पड़े तो कर लेंगे, इसमें कोई जहर नहीं है, किसी किस्म का केमिकल नहीं है, आपके हाथों को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ हाथ धोने पड़ेंगे, हाथ गंदे हो सकते हैं। उसके लिए अगर बचाव करना है तो दस्ताने पहन लें या लिफाफे सिर्फ शॉपर के ऊपर हाथों पे चढ़ा के आप लगा लें, उसके बाद उनको उतार दें तो वो आपके हाथ साफ़ हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर फंजीसाइड वगैरह जो है वो पहले लगा ली जाती है और उसके बाद इसको लगाया जाता है तो क्या बैक्टीरिया पे उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा, या बैक्टीरिया मर जाएंगे, या कुछ इस तरह का कोई इम्पैक्ट तो नहीं होता इस पर? बहुत अच्छा सवाल है ये। कब जो इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है कि बैक्टीरिया को फंजीसाइड से कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है। दूसरा, वो आपने लगाना है इसको बिल्कुल बिजाई के वक्त, और साथ ही आपने जब आपने उसको लगा लिया है तो अगर ड्रिल में डालना है तो थोड़ा सा उसको हवा लगा लें। ठीक है। ताकि वो बीज अलहदा हो जाए, आपस में जुड़े ना रहें। ठीक है। और फिर उसके बाद ड्रिल में डाल के बिजाई कर दें। अगर आपने उसको छटे से करना है, बिजाई करनी है, तो फ़ौरन छटा कर दें, साथ सीं सुहागा करके आपकी बिजाई मुकम्मल हो गई। तो अब बैक्टीरिया अपने माहौल में चला गया, अब उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है। तो वो वहाँ फिर आप अपना काम करेगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर जो किसान भाई उनको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि कितना टाइम पहले लगाया जा सकता है? और किसान भाई क्या 4-5 घंटे पहले भी लगा के रख सकते हैं, या सिर्फ जो जब सोइंग करनी है उससे कुछ देर कबल जो है इसको लगाना है? बहुत अच्छा सवाल है ये। 10 से 15 मिनट लगते हैं लगाने में। तो इसको आपने सायादार जगह में, धूप में ना इसको रखें, सायादार जगह में लगा के फ़ौरन बिजाई कर दें। ठीक है। यानी ये ना करें कि लगा के आपने 2 घंटे पहले लगा दिया, धूप में पड़ा हो, तो फिर इसके चांसेस होते हैं कि ये बैक्टीरिया धूप में मर सकते हैं। ठीक है। तो इसको आपने फौरी छटा करके बिजाई कर दें। ठीक है। कोई मसला नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब फील्ड में चला गया ये बीज के साथ लग के, उसके बाद फसल पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो थोड़ा सा किसानों को बताइएगा। देखिए, जब ये बैक्टीरिया बीज के ऊपर लगता है ना, ये 50,000 से लेके 1.5 लाख बैक्टीरिया हैं जो बीज के ऊपर होते हैं। एक बीज के ऊपर होते हैं। जब ये ज़मीन में जाता है तो जो बीज का जब अगाव शुरू होता है तो सब उसकी जड़ निकलती है और साथ उसका वो कॉम्पल निकलती है। तो ये जब जड़ निकलती है तो कॉम्पल निकलती है तो पौधा इसको बुलाता है अपनी तरफ। तो ये बैक्टीरिया वहाँ से उठ के इसकी जड़ों के ऊपर चला जाता है और जड़ों से उसको खुराक मिलती है। जब खुराक मिलती है ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये फिर आप अगर पौधा
जब आपने देखना हो खेत के अंदर कि यहाँ पे बायोजोर लगाई है, इस खेत में नहीं लगाई, तो दोनों का फ़र्क आप देख सकते हैं कि आप पौधे को निकालें जड़ों समेत, ठीक है, जड़ों समेत निकाल के उसकी जड़ें धो के देखें, जहाँ पे आपने बायोजोर लगाई होगी उसकी ज़्यादा जड़ें होंगी, ठीक है, ज़्यादा फैली होंगी, दूसरी तरफ कम होंगी। तो एक तो वाज़ेह फ़र्क आपको वहाँ से चलेगा। ठीक है। दूसरा, जब ये गन्नम की फसल है तो उसमें शगुफ़े निकलते हैं, ठीक है। तो जब शगुफ़े निकलते हैं तो आप शगुफ़े उसके गिन सकते हैं कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, तो वो उसके अंदर ज़्यादा होंगे। ठीक है। और ये पहले निकल आता है बीज, इसकी जो अगाव है जर्मिनेशन यानी कि तेज़ है, बहुत अच्छी है इसमें। दूसरा, इसमें कोई जानवर अगर कोई जैसे सेव होती है या सूअर होते हैं वो बीज खा जाते हैं, इसमें ये इसके लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये जानवर इसको सूंघ के छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये इसका एडिशनल फ़ायदा है। ठीक है। पैदावार पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं सर? पैदावार में देखें, इसमें हम 15% कहते हैं कि आपकी पैदावार जो 15 से 20% बढ़ सकती है। ठीक है। तो हम ज़मींदार को यही बताते हैं कि 5 मन से लेके 10, 12 मन, 15 मन तक का भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन चलें हम कहते हैं 5 मन का फ़र्क पड़ जाए। ठीक है। तो 5 मन की एक वैल्यू भी लगाएं तो आपको इसके ख़र्चे से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो दूसरा है कि मुल्की लेवल में अगर 1 मन भी पैदावार बढ़ती है तो आप देखें पूरे मुल्क की पैदावार में जब इजाफा होगा तो कितने मिलियन टन्स का इजाफा हो जाता है। तो इसमें हम अपना हिस्सा ज़रूर डालें और ज़मीन की सेहत अच्छी होगी, क्योंकि फ़ायदेमंद जिसों में ज़मीन में जाएंगी तो ज़मीन की सेहत अच्छी होगी। ठीक है। तो कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी इसके बाद कम कर सकते हैं डॉक्टर? बिल्कुल। इसमें ये होता है कि देखें, हम जो एक सिफारिश करदा खादों की मिकदार होती है उसमें हम कहते हैं कि ये 25 से 30% आप खादें कम कर लें, तो ये आपका पैकेट साथ लगाएंगे तो आपकी पैदावार में कमी नहीं आएगी, आपकी उसमें अच्छी पैदावार आएगी, बहुत अच्छी पैदावार आएगी। लेकिन अगर आप ज़िम्मेदार, क्योंकि हमें पता है कि खादें कम डालता है उसको, वो क्योंकि बहुत महंगी हो गई हैं अब उसकी पहुंच में नहीं है तो वो कम डालता है, तो वहाँ पे हमने कम नहीं करवाते, हम कहते हैं जो भी आपने डाला है साथ ये डाल लें। ठीक है। तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये ज़रूर है कि हम कहते हैं कि ये कम से कम इसको ज़रूर डालें कि उससे आपके जो भी आपने खाद डाली है उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। ठीक है। उसकी भी बढ़ेगी और पौधे को और भी ये फ़ायदा देते हैं। ये खुद खुराक नहीं है, खुराक देने में इनका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि ये गंदम के पौधे को खुराक जो है वो लेने में हेल्प करता है, लेने में हेल्प करता है, बिल्कुल। या जैसे फास्फोरस है ज़मीन में जाके जम जाती है, अब वो पौधा खुद नहीं ले सकता, तो ये बैक्टीरिया हैं जो उसको हल करके पौधे को देते हैं। ठीक है। और उसकी दूसरा ये कि इसके अंदर वो बैक्टीरिया हैं जो जिसको कहते हैं ना बढ़ोतरी का अमल, ग्रोथ, यानी वो बढ़ोतरी के अमल को बढ़ा देते हैं, उससे वो फ़ौरन जड़ें ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं, पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है, ज़्यादा खुराक लेता है जब ज़्यादा जड़ें फैलती हैं, तो पौधे के अंदर वो जो होती है ना कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा आ जाती है, इसलिए वो बीमारियों के ख़िलाफ़ भी खड़ा हो जाता है, लड़ता है और वो अच्छी पैदावार देता है। ठीक है। या गर्मी सर्दी का कोई ज़्यादा इफेक्ट भी आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दबाव आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अक्सर जो पंजाब और बलूचिस्तान और कुछ हिस्सा पंजाब का जो है वो सैलाब से भी मुतासिर हुआ है, पानी अगर जहाँ से निकल गया है तो वहाँ पर वो किसान भाई अगर इसको यूज़ करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं कि क्या ये कोई सपोर्ट करेगा? बिल्कुल सपोर्ट करेगा। देखें, ये स्ट्रेस बेसिकली नमी का भी स्ट्रेस होता है, ठीक है, ज़्यादा नमी का स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस से पौधों को निकालता है, ये इसमें है। लेकिन क्योंकि जो गंदम की फसल है ये सबसे ज़्यादा मुतासर होती है नमी की वजह से। ठीक है। अगर इसकी जड़ों में ज़्यादा नमी होगी तो फिर जड़ें जो है ना वो सांस नहीं ले सकेंगी। अगर उसमें पानी खड़ा हो गया किसी वजह से तो पानी में फिर वो सांस नहीं ले सकती। उसमें ये तरीका हो सकता है कि आप खेलियों के ऊपर उसको ले आएँ, ठीक है, जिसको हम बेड प्लांटिंग कहते हैं, या हम रिज प्लांटिंग, यानी वटों के ऊपर आपने उसको बजाई करके रिजर से आप निकाल दें, इसके साड़ निकाल दें तो वो ऊपर आ जाएगी। तो जो ऊपर आएगी ना वो जल्दी उसमें नमी भी कम हो जाती है, वो नीचे नीचे रहेगी, ऊपर आपकी फसल चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी तरीका है कि आप उससे जो है ना वो वटों के ऊपर ले आएँ या उसकी बेड के ऊपर ला के उसको करेंगे तो आपकी उसका नमी का असर कम होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक किसान भाइयों के लिए बता दीजिएगा कि ये बैक्टीरिया आप कहाँ से हासिल करते हैं? और दूसरा किसानों का एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम सिर्फ ये गंदम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या और क्रॉप्स के लिए भी इन बैक्टीरियाज को इस्तेमाल कर सकते हैं? ये थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये हर फसल के लिए बायोजोट जो है ना ये इसके बैक्टीरिया अलग होते हैं। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जब उस फसल का सीज़न होता है तो हम
वही बैक्टीरिया उसमें डालते हैं जो वो फसल के होते हैं। पैकेट यही होगा, इसके ऊपर हम स्टिकर लगाते हैं। ठीक है। तो फसल का नाम लिखा होगा, गंदम लिखा होगा, ठीक है। कपास का होगा तो कपास लिखा होगा, गन्ने का होगा तो गन्ना लिखा होगा, तो फसल का नाम लिखते हैं इसके ऊपर। दूसरा इसके ऊपर तारीख लिखते हैं, ये 3 महीने 4 महीने किस यहाँ पर डेट होती है कि उसमें इस्तेमाल कर लें। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये इसकी शेल्फ़ लाइफ तो इसकी जो मुद्दत होती है वो इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़िम्मेदार के जो हालात हैं या कहाँ पे वो स्टोर करेगा, कमरे के अंदर रखें तो इसको कुछ नहीं है, लेकिन धूप में रखेंगे तो फिर इसको फ़र्क पड़ सकता है। तो कमरे के अंदर इसको स्टोर करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कीमत का बता दीजिएगा कि किसान भाई किस प्राइस पर इसको हासिल कर सकते हैं, और दूसरा हासिल करने का तरीका भी बता दीजिएगा। क्या सिर्फ ये आपके जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का पेटको सेंटर है वहाँ से मिल सकती है, और दूसरा ये बता दीजिएगा क्या मार्केट में भी इसके कोई मुतबादिल भी दस्तयाब हैं जिनको किसान यूज़ कर सकते हैं? जी, इसमें कंपनी है जो टेकमैन इंटरनेशनल के नाम से वो मार्केट कर रही है, तो उनके नंबर भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो पेटको PRC एग्रोटेक कंपनी, क्योंकि मेन वही डील करती है यहाँ से, तो उनके नंबर भी हैं, आप रब्ता करें, आपको मिल जाएगा। जहाँ से भी आप भेजेंगे आपको वो कार्गो या उसमें जिसे कहते हैं। ठीक है। प्राइस थोड़ी सी डॉक्टर साहब किसानों के लिए बता इसमें 550 है इसकी जो प्राइस है फार्मर की, वहाँ पहुँच के आपको मिलेगी। ठीक है। तो अगर कोई यहाँ से आके लेता है तो फिर 500 होती है यहाँ। ठीक है। तो उसमें वो हम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने डिटेल के साथ इस बायो फर्टिलाइज़र के हवाले से डिटेल्स बताई हैं। आप किसान भाइयों के कोई भी क्वेश्चन हो मज़ीद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नंबर आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दिए जाएंगे, आप उन नंबर्स पर रब्ता करके बायोज़ॉट ऑर्डर भी कर सकते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद का ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। जिन किसानों ने गुज़श्ता साल इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है उन्होंने इसके बेनिफिट्स जो हैं वो शेयर भी किए हैं, और इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट के आ रहे हैं। आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बेशक 1 एकड़ पर इस्तेमाल करके पहले साल इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।